ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, आखिर तक सुनना। घंटे भर पहले किसी लेडी का मैसेज आया था मुझे। शायद जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मैं कोर्सेज करता हूँ, लेक्चर्स करता हूँ, उसकी किसी ऐड पे उसने किया होगा और वो रीडायरेक्ट हो गई मेरे व्हाट्सएप पे। और उसकी रिक्वायरमेंट थी जॉब या इस तरह की कुछ सर्चिंग में वो थी कि इन केस यू नीड ऑनलाइन टीचर ट्रेनर काइंड ऑफ। और अपना एक्सपीरियंस बताते वक्त वो बताने लग गई कि मैं इतने साल की हूँ, मैं इतने सालों से टीचर ट्रेनिंग में हूँ, मैं ये कर चुकी हूँ, वो कर चुकी हूँ। और जैसे होता है ना कि इंसान अपनी अच्छाइयाँ बताते वक्त कई बार ना बहक जाता है, ठीक उसी तरह से वो भी बहक गई और मुझे बताने लग गई कि मैंने इतने लोगों को ट्रीट किया है और इतने सारे कैंसर पेशेंट को मैं ट्रीट कर चुकी हूँ। अब जब उसने ये बात बोली तो थोड़ा एक आपका भी बकवास सुनने का एक पेशेंस लेवल होता है ना, तो वो छूट जाता है कई बार। खास करके मेरे बारे में अगर बात करो तो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री के नाम पे इस तरह की बकवास करने वाले जब लोग मिलते हैं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इन दिनों तो हाल कुछ इस तरह से हो गया है मेरा कि मैं किसी के सामने अपने आप को फिटनेस प्रोफेशनल के तौर पे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाता हूँ। उसके पीछे ये वजह है कि इस तरह के ये बकवास लोग हैं ना फिटनेस इंडस्ट्री में, ये बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। तो शर्म आती है थोड़ी सी कि आपको पॉटी नहीं आ रही है तो हम वो कर देंगे, आपको आ जाएगी। आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो कुछ एक मैसेजेस आते हैं, हम ब्रेन हेल्थ पे काम करते हैं तो आस्क देम हाउ डू यू वर्क ऑन ब्रेन हेल्थ। हम चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट है, हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, वेट लॉस करेंगे, फैट लॉस करेंगे, बड़ी बड़ी आपका डायबिटीज़ ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इन सब का अगर रूट पूछे कि ये कैसे करते हैं आप, तो इनके पास होती है एक झंडू बाम। मतलब हर बीमारी पे इनके पास एक झंडू बाम है और जो कि हर बीमारी पे काम आता है। तो बेसिकली ये सारी बकवास करने के पीछे हिडन एजेंडा होता है पाउडर बेचने का, या वो जो इनका झंडू बाम वाला प्रोडक्ट होता है ना 2 कौड़ी का, वो बेचने का एक हिडन एजेंडा इनका होता है। और ऐसे भी एक कैटेगरी है। उनके अलावा जैसे ये एक मिली थी माताजी, ऐसी भी एक कैटेगरी होती है कि लंबी लंबी फेंकेंगे, लंबी लंबी छोड़ेंगे। तो जब मैंने उसको पूछा कि इसके कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है तो शी सेड कि नहीं मैं तो ये नोबल कॉज के तौर पे करती हूँ। तो मैंने कहा नोबल कॉज तो ठीक है, पर जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने इतने कैंसर पेशेंट को ठीक किया है तो फिर तो आपको वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कैंसर से जान गंवा देते हैं। तो मुझे गुस्सा इस चीज़ का आता है या बुरा इस चीज़ का लगता है कि जो उस बीमारी से एक्चुअली गुजर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस बीमारी को, या जिनके घर में इस तरह के पेशेंट होते हैं, तो वो एक अलग माइंडसेट में होते हैं, लोग परेशान होते हैं। और वैसे में अगर इन जैसे बकवास करने वाले लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, इन पे भरोसा कर लेते हैं। अब खुद ये कैंसर पेशेंट हो जाए ना तब भी ये खुद को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ये बकवास बहुत सारी करेंगे क्योंकि इनको ऊपर से सिखाई गई होती है। अब इनको अगर आप बिठाओ और इनको पूछो कि आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में 2-4 टर्म्स हमें बताओ, या तो इनको नहीं पता होता है। इनको सिर्फ वो झंडू बाम बेचने के लिए ट्रेन किया होता है तोते की तरह, और इनको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप अब ये बकवास करने के लिए सोसाइटी में फिट हो गए हो और आप जाओ आगे लोगों को बनाओ कैपिटल C, और ये करते रहते हैं आगे लोगों के साथ बकवास। तो बुरा इस चीज़ का लगता है कि इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री का हाल इस तरह से है कि बहुत ना के बराबर लोग ना आजकल फिटनेस पे आस्था रखते हैं या फिटनेस पे भरोसा करते हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि फला फला बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई, फिर फला फला इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। किस वजह से? जिम कर रहे थे। तो
एक जैसे पहले ही किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है फिटनेस के प्रति या आस्था नहीं है, और वैसे में अगर इस तरह के लोग मिल जाते हैं या इस तरह की फुटेजेस या न्यूज़ मिल जाती है तो उन लोगों के लिए बोलने के लिए एक टॉपिक बन जाता है कि हाँ देखो हमने तो बोला था कि फिटनेस सब बकवास है। और जब इस तरह के लोग सोसाइटी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं फिटनेस प्रोफेशनल बोल के, तो फिर मेरे जैसा इंसान सोचता है कि अगर बड़प्पन कर रहे हैं और अपने आप को लीडर बता रहे तो हम पीछे रहना ही पसंद करेंगे। ये इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हो तो हमारे जैसे की क्या ही ज़रूरत है इंडस्ट्री में। तो आज का जो दौर है या जिस तरह से सोसाइटी गुजर रही है, आप मार्केट में जाओ और एक ढंग का डॉक्टर ढूंढ पाओ तो जैसे रेत में सुई ढूंढने बराबर है। आने वाले टाइम में कुछ इस तरह से हालात हो जाएंगे कि दुगने पैसे देकर भी अच्छी सलाह देने वाला डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। ये सबको पता है कि आजकल मेडिकल प्रोफेशनल्स किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं या क्या हाल है मेडिकल प्रोफेशन का। सारे नहीं है पर हमें मेजॉरिटी का हाल पता है। ठीक इसी तरह से फूड इंडस्ट्री है, हमें पता है कि कितनी मिलावटों पे मिलावट करते जा रहे हैं और लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। और ऐसे में इकलौता एक फिटनेस प्रोफेशन है जिसके ऊपर लोग थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं। और उसमें भी जब ये जो है जड़ी बूटियाँ और झंडू-बाम बेचने वाले ऐसे लोग जब फिटनेस में अपने आप को एक्सपर्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों को, तो वो जो बचा कुचा विश्वास है ना वो भी ख़त्म हो जाता है लोगों का। और लोग इन कुछ निठल्लों और चूतियों की वजह से सबको एक फ्रेम में नापने लगते हैं कि अच्छा आप क्या है, तो मेरा एक फ़िटनेस सेंटर है और मेरा एक, तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है फिटनेस सेंटर यानी हाँ ये मतलब ही और शी शुड बी फिट एंड हट्टा कट्टा काइंड ऑफ एंड he should be having his supplement brand or business kind of things। तो एक स्टीरियोटाइप बन गया है। ऐसे में कुछ एक इथिक्स मन में रखते हुए जैसे काम करने वाले लोग होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं मेरे जानकार भी है, काफ़ी सारे लोग बहुत पढ़े लिखे फिटनेस प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे ट्रेनर्स हैं और बहुत इथिकली काम करते हैं। तो ऐसे कुछ एक गिने चुने लोग होते हैं ना, उनको भी इनके ये जो बकवास लोग होते हैं ऐसे लोगों के साथ लपेटे में लिया जाता है। और इसलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने में किसी के सामने बतौर फिटनेस प्रोफेशनल शर्म आती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो लोगों को झंडू-बाम या पाउडरें खिला रहे हैं और इनका एजेंडा कुछ और है, हिडन एजेंडा। तो खैर ऐसे बकवास लोगों से 2 हाथ दूर रहिए। आपके घर में पका हुआ, मेरा 2014 में विटामिन एम नाम का एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ था। उस वक्त मैं दी फ्लेम के लिए लिखता था, तब की बात है। तो विटामिन एम नाम का कोई विटामिन होता नहीं है, लेकिन आर्टिकल में मैंने इस तरह से मेंशन किया था, विटामिन एम को मैंने ममत्व या मातृत्व इस तरह से प्रेजेंट किया था, प्रोजेक्ट किया था कि मैंने माँ के हाथ की जली हुई रोटी खाकर लोगों को सेहतमंद देखा है और मैंने होटल का ताज़ा खाना खाकर भी लोगों को बीमार पड़ते देखा है। इस तरह का वो एक आर्टिकल लिखा था मैंने, जो कि बहुत पॉपुलर हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी सड़क छाप है जो आपको क्लेम करेंगे कि खाने में तो न्यूट्रिशन है ही नहीं, वो दूर की बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि खाना छोड़ के हम आपके पाउडरें खाने लग जाए और ये हमें सुपर मैन बना देगी या सुपर वुमेन बना देगी। ऐसे कई सारे केस स्टडीज़ हैं मेरे पास, पर मेरी जानकारी में ही काफ़ी सारे हैं जो
जिनका ये धंधा है, तो इसलिए मैं बोलना अवॉइड करता हूँ। पर इस तरह के बकवास लोग मिल जाते हैं तो कई बार बोलना पड़ता है जगह दिखाने के लिए। खैर, औकात कहना गलत बात होगा। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं और अच्छा नहीं लगता है बोलना कि मैं बोलूँ, किसी को चुभे, किसी को जलन हो, किसी के मिर्ची लग जाए, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलना अवॉइड करता हूँ। पर वाकई में फ़िटनेस इंडस्ट्री एक गलत डायरेक्शन में जा रही है और हर कोई सेल्फ क्लेम्ड और स्वयं घोषित कहते हैं ना जिसे, ऐसे फिटनेस प्रोफेशनल बना होता है। थैंक यू।